चलिए सर, नमस्कार। और सबसे पहले तो भाई नए साल की ढेर सारी बधाई आप लोगों को। भाई क्लास कल से ही शुरू होने वाली थी, नहीं हो पाई। आज आप आए, स्वागत है भाई नए साल पे। और नए साल पे भाई देखिए, कुछ जैसा कि हमने बताया भी था आपको फेसबुक पे, अगर आपने देखा था कि अगर एक नई स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं जीवन में, तो हमेशा जीवन में व्यक्ति को कभी भी एक स्किल पर डिपेंड या एक अर्निंग पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा उसको अपने सोर्स ऑफ अर्निंग एक से अधिक बना ले तो बेहतर। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज जो एक नई स्किल की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सर भी एक स्किल है। पहली बात, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम बता दें कि ये प्रताप मल्टी एकेडमी, जैसा जानते हैं कि मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। कि मैं अपने ये जो अकेडमी, ये जो है मल्टी एकेडमी, क्यों हमने ट्रेडिंग एकेडमी यहाँ पे रख दिया है कि यहाँ ट्रेडिंग की क्लास होती है। हालांकि हमने इसको मल्टी एकेडमी के नाम से नाम दिया है। तो इसमें आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, या इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेगी देखने को। तो ये, और दूसरी बात है कि ये जो क्लास है, इसका मुख्य उद्देश्य हमने रखा है आर्थिक साक्षरता मिशन। सरस सर, इसका इस शब्द पे आप ध्यान देंगे, आर्थिक साक्षरता मिशन हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब इसको आर्थिक साक्षरता, हम लोग साक्षरता की बात करते हैं अलग अलग क्षेत्र में, कि जो नहीं कुछ जानता है उसको भाई पढ़ा करके उसको साक्षर कर दे रहे हैं, कि कम से कम उस चीज के बारे में जानकारी आदमी को हो जाए। तो तमाम अलग अलग एकेडमिक साक्षरता लोगों के पास है कि यार पढ़ा लिखा कर कुछ इसको साइन करने के लिए, या किताब पढ़ ले, कुछ समझ ले, हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने भी इसी रूप में इस मिशन का नाम रखा है आर्थिक। कि आदमी के जीवन में देखिए, आज हम इस बात को मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसा बहुत कुछ है। और मैंने भी अपने इस समय में एक चीज एनालिसिस किया सर, कि पैसा आपके जीवन में 90% रोल प्ले करता है आपकी समस्याओं को सॉल्व करने में। 90% रोल प्ले करता है आपकी जो समस्याएं उसको हल करने में। 10% समस्याएं ऐसी होती हैं जो पैसे के बगैर हल होती हैं। तो मेरा कैलकुलेशन ऐसा रहा, तो मुझे ये समझ में आया कि आज समाज में अलग अलग तरीके के लोग मिशन बना करके चला रहे हैं। और जैसा है कि आप जानते हैं सर, कि कोई भी मिशन अकेले दम पे नहीं चलाया जा सकता। मिशन में लोगों की जरूरत होती है। और इसी उद्देश्य से हम भी एक मिशन पर निकले हैं कि अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक साक्षरता के रूप में उनको उनके स्किल को विकसित कराना। बहुत लोग सामाजिक मिशन चला रहे हैं, कुछ लोग राजनैतिक मिशन चला रहे हैं। तो हम अपना मिशन, कुछ लोग एकेडमिक मिशन चला रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जैसे खान सर हो गए, बहुत सारे ऐसे आप यूट्यूब पे हैं जिसको आप देख रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि भाई आर्थिक साक्षरता के रूप में, और खास तौर से मैं अगर बात करूं कि छोटे जो गरीब वर्ग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, या जो गरीब वर्ग के लोग हैं, किसी में जो गरीब लोग हैं, वे अर्थ के क्षेत्र में, आर्थिक साक्षरता के क्षेत्र में, यानी निवेश के क्षेत्र में, या ट्रेडिंग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, वे एकदम नहीं के बराबर है। और जहां है भी, क्यों? क्योंकि उनको दो कारण इसके लिए होता है सर। पहली तो बात यह है कि लोगों को समझ नहीं है। जैसे अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूं, या चाहे मेरी क्वालिफिकेशन की बात, मतलब हाईली क्वालिफाइड पर्सन आप लोग हैं, लेकिन हम लोग एकेडमिक नॉलेज तो खूब लेकर के बैठे हैं, अच्छे अच्छे फैक्टर को आप तोड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे
लड़कों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन निवेश की अगर मैं बात करूं या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आपसे बात करूं तो इसके बारे में एकदम जीरो है। तो पहली बात तो ये है कि हम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रिस्क लोगों को ज्यादा लगता है, और रिस्क भी है भाई। जब कोई चीज, जब जहां पैसे का बात आता है, आदमी बहुत अपने आप को सेफ करके चलता है ना। तो उस सेव करने के चक्कर में वो जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच नहीं पाता है। और ये जान लीजिए, एकदम फैक्ट है यह, कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और जिस सेक्टर की हम लोग बात करें, आर्थिक साक्षरता और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, हम लोग डिटेल में, आज तो हमारी पहली क्लास है, तो इस क्लास में धीरे धीरे डेली डेली हम लोग कुछ न कुछ नया सीखेंगे। और ये जान लीजिए कि अगर फर्स्ट डे से आप लेकर के और लास्ट डे जो हम लोग बेसिक से एडवांस चीजें इसके बारे में जानेंगे, और यह इसकी अगर आप ये स्किल अगर आप डेवलप कर ले गए भैया, उठा के भैया थोड़ा सा उठा के, हाँ, तो अगर हम ये स्किल डेवलप कर ले गए तो हम जीवन में कुछ और बेहतर कर सकते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। तो ये तो चीजें ये है कि भाई हमें जो है, हमें इसके अलावा भी कुछ करने की जरूरत है। तो उसी के संबंध में कि ट्रेडिंग, हम लोग आर्थिक साक्षरता जो मिशन चला रहे हैं सर, कि लोगों को, इसीलिए मैंने ये पूरा बैच फ्री का कोर्स भी रख दिया कि अगर जो ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग या शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या कि एकदम समझ नहीं है, अगर उन्हें पैसा देकर, उनके पास पैसे नहीं है, देकर के नहीं सीख सकते, तो ये पूरा जो बैच मैंने शुरू किया कि अगर जिसके पास पैसा है उसका भी वेलकम है, और जिसके पास नहीं है वे लोग आए और ये चीजें सीख सकें। अवेयर हूं, पैसा भाई, रिस्क तो तब होगा जब आप कहीं पैसा लगाएंगे। जब हम ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं तो हम ज्ञान अगर ले लें, पैसा बाद में हम ले लेंगे भाई। हमें समझ में जब आ जाएगा तब तो पैसा लगाएंगे ना। जब हमें समझ में नहीं रहेगा तो हम पैसा क्यों लगाएंगे। और पैसा अगर समझ में, अगर इस आज शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये पूरी दुनिया, आज की पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था इसी पे डिपेंड। अगर ये इतनी खराब चीज होती, रिस्क तो है सर, लेकिन इतनी खराब चीज होती तो क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इस पे डिपेंड करती? नहीं करती। यानी ये भी एक आवश्यक बुराई है। ये भी क्या है? एक आवश्यक बुराई है कि अगर आप बात करेंगे शेयर मार्केट में, जैसे शेयर मार्केट का आप नाम लेंगे तैसे लोगों के दिमाग में अरे बस किसी जुए की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सारे लोग दुनिया में जितने लोग पैदा पूरे वर्ल्ड वाइड, कोई हमारे भारत देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग। भारत में तो इसमें तो मात्र 10% 15% लोग बचे हैं केवल। भारत की अगर बात कर लें कि इस क्षेत्र में मात्र अभी मैक्सिमम डेटा सर, सेबी का डेटा आया है कि जो ट्रेडिंग में है अभी सर मात्र 5% नहीं है। मतलब मैक्सिमम हम अभी 10% डेटा निकल कर, जबकि अब जाकर के धीरे धीरे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ा है, इंटरनेट की दुनिया बढ़ी है, मोबाइल में सारी सुविधाएं आने लगी, तो हम लोग आए। तो हमको भी ये समझ में आया कि भाई चलिए आज लोगों को कुछ अवेयर करते हैं। और आज बहुत सारे चीजें हैं, तो उसी को लेकर के सर हम लोग आज पहला क्लास शुरू करेंगे, और ये क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है। ये जान लीजिए कि अगर हम लोग रहेंगे और अगर चीजें पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज हो जाएगी कि हम पहले सर एकदम पूरा बेसिक पे बात करेंगे आपसे, पूरी क्लास पे बेसिक। क्योंकि जैसे आप आए, मैंने तुरंत कहा कि सर अगर आप पूरा समय दे सकते हैं और पूरे मनोवेग के साथ दे सकते हैं तब तो हम क्लास शुरू करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये एक दिन आकर के, 2 दिन आकर के, या 2 घंटे या 4 घंटे या में आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। हम 1 हफ्ता तो केवल आपको बेसिक पढ़ाएंगे, जो भी चीजें हम सिखाएंगे आपको
एक हफ्ता केवल बेसिक सिखाएंगे आपको, उस बेसिक में बहुत सारी चीजें आपको निकल कर आएगी। फिर इसके बाद में हम टेक्निकल उसके बारे में समझेंगे। तो जब बेसिक और टेक्निकल कुछ एडवांस चीजें जब सीख लेंगे, तो आप डिसीजन तब लेंगे भैया मुझे इस क्षेत्र में अपना करियर, या मैं कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम अपना करियर बना सकता हूं या नहीं बना सकता। ऐसा नहीं कि ज्ञान ले लेने के बाद, आज सर बड़ी बड़ी लोग डिग्री लेकर के बैठे हैं, आपके पास भी बताइए एमएससी है, बीएड है और तमाम टेट है, क्या क्या आपने कंप्लीट क्वालिफाई किया है। अब शायद अभी वैकेंसी नहीं आ रही, तो हम लोग घर पे बैठे पड़े हुए हैं। हम लोगों ने भी पूरी डिग्री लेकर के बैठे, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में नहीं के बराबर जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से हमको भी एक मोटिवेशन मिला, हमने जागरूकता हमको भी आई, हमने सीखा, लेकिन हमने इसको एक कैरियर के रूप में भी अडॉप्ट कर लिया, जो केवल ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि एजुकेशन के फील्ड में। क्योंकि भाई बाय प्रोफेशन ही हम टीचर हैं। भाई हमें टीचिंग करने के लिए सीखना नहीं है कि हमें किसी को क्या पढ़ाना, हमें ऑलरेडी टीचर हैं। कंटेंट को हमने जो है डीपली अध्ययन किया, काम शुरू किया, जब हमको अनुभव हमारा पॉजिटिव निकल कर आया, तो बहुत सारे मित्रों ने ही हमें मोटिवेट किया कि नहीं भैया आप इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक भी ले चलिए। आज सर पूछिए, आपके सामने रविंदर भैया बैठे हुए हैं, 20,000 रुपया फीस देकर के लोग सीख रहे हैं। आज इस बैच को मैंने फ्री रखा है, जबकि यही ज्ञान पाने के लिए 20,000 रुपया लोग सर पेड करके सीखे हैं। ये चीजें तो है क्या, क्योंकि भाई हमारा उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इसको जागरूक करना। तो पहली चीज तो होगा कि हम बेसिक चीजें समझेंगे, और इसको हम शुरू करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। आप आपके माध्यम से कुछ प्रश्नों के कुछ मिथक को हम लोग समझेंगे एकदम। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए कि सर क्या शेयर मार्केट या इस ट्रेडिंग के बारे में पहले से कुछ आपकी समझ है? समझ का मतलब है साहब कि इसमें ये रिस्क तो होता है, हाँ। लेकिन जानकारी अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर हाथ लगाना बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो चलिए, तो ये चीजें हैं, तो इसमें जानकारी सबसे बड़ी चीज क्या है हमें भाई, किसी फील्ड में, इसी में नहीं, किसी भी क्षेत्र में बिना जानकारी के क्या काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एकदम कॉमन सी बात है, बिना जानकारी के किसी फील्ड में काम नहीं करना चाहिए ही नहीं। तो सबसे बेसिक चीज हम बात करते हैं कि इस फील्ड में काम करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आर यू ओपन माइंडेड? क्या आप एक खुले विचार वाले व्यक्ति हैं? ये दुनिया, जिस दुनिया में आप अपना पदार्पण करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे सर संकुचित माइंड वाले व्यक्ति की एकदम जरूरत नहीं है। ओपन माइंडेड आपको होना पड़ेगा, पूरे खुले विचार अगर आप हैं, अगर आप लोग, तो ही आप जो है यहाँ पे आएंगे। अब ओपन माइंडेड में दो तीन चीजें, जैसे जैसे ये बोतल है, अगर मैं कहूं सर कि अगर ये बोतल है आपके सामने मैं रखा हूं, और इस बोतल का ढक्कन बंद है, और इस बोतल में अगर मैं कोई चीज डालना, अगर पानी मुझे डालना है, तो बताइए पानी इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ढक्कन बंद है। तो सबसे पहला यहां से हमें यही सीख मिलती है ओपन माइंडेड के, कि अपने दिमाग को सर हमको खुला रखना है, जिज्ञासु रखना है। क्योंकि अगर आपका दिमाग ओपन नहीं है तो वो बड़ा गड़बड़ होगा, उसमें अच्छी चीजें घुसने उसने वाली नहीं है, या अच्छी या बुरी जो भी, जब ऑलरेडी बंद है, इसमें कुछ भी डालें आप नहीं जाएगा, कचरा डालेंगे वो भी नहीं जाएगा, और पानी डालेंगे वो भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहला मेरा यही है। दूसरा चीज ये चीजें है कि अगर मान लीजिए ये खुला भी है, अगर ये बॉटल खुला भी है, और इस बॉटल में अगर मैं ये भरा हूं, और ऑलरेडी ये भरा हुआ है, मान लीजिए इसमें भरा हुआ, फिर इसमें अगर कुछ भी डालूं तो गिर जाएगा, छलक जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा है। बल्कि ऑलरेडी जो इसमें जो कुछ भरा भी अच्छी चीज रहेगी, वो भी उसी के साथ बाहर निकलने की संभावना रहती है।
तो सबसे पहला सबक सर हमें इस क्षेत्र में आने के लिए ही लेना पड़ेगा कि अगर जो बाहर की चीजें आपके पास दिमाग में पहले से पड़ी है कि ये चीजें हैं, मैं तो ऑलरेडी समझ रहा हूं, तो मेरा एक ही फंडा होता है कि उस चीज को आप खाली रखिए अपने दिमाग में। कुछ चीजें जाने दीजिए, पहले तो ओपन रखिए कि पहले जाए और खाली रखिए। जब खाली रहेगा तभी हम इस बॉटल में कुछ भी डाल सकते हैं। तो पहला जो हमारा सबक सर यहीं से शुरू होता है कि अगर इस फील्ड में हमें कुछ बेहतर करना है या हम जिस सपने को लेकर के यहाँ पे आए हैं, अपना एक बहुमूल्य समय, भाई आपके आप लोगों के पास भी कहीं ना कहीं समय बिताने के लिए समय है? वो आप बिता सकते हैं। और या तो आपके पास क्या है कि आपने अपना समय, इसका अपना बहुमूल्य समय इसमें अपने सीखने के लिए आपने लगाया, तो अब समय भी दे रहे हैं आप, आपका दिमाग जब तक ओपन नहीं होगा तब तक बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन सर यही होता है कि भाई अपना हमें ओपन माइंडेड हमें रहना पड़ेगा, संकुचित दायरे में रह करके संकुचित माइंड के साथ हम इस चीज को हम कदापि नहीं कर सकते। मैं सर चैलेंज इसीलिए करता, मैं पैसा भी लेता था तो मैं 2 दिन 3 दिन बाद ही मैं एडवांस पैसा किसी से नहीं लेता कि भैया 2 दिन पढ़ो, मैं आपको इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अगर आपको अब लगता है कि नहीं ये मेरे नेचर के हिसाब से है, मेरे भविष्य के हिसाब से मैं इसको अडॉप्ट कर सकता हूं, तो पैसा दीजिए, फिर इसके बाद सीखिए। क्यों? ये नहीं मुझे किसी का ब्लेम लेना होता है सर कि यार मैं दे करके पैसा बच गया, होता है ना कभी कभी, जैसे तमाम ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां आपको पहले पैसा जमा करना है और चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे और वह नॉन रिफंडेबल है, आप दे दिए हैं तो चाहे पढ़िए चाहे न पढ़िए। हमारे यहाँ सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पूरा आपको देते हैं चांस, अगर आपको अच्छा लगे, अब तो भाई फ्री है फिर भी हम देते हैं, कि नहीं अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे या उस क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे, हमारे पास क्षमता नहीं है अगर डिलीवरी नहीं करने की है या किसी चीज को समझाने की समझ हमारे पास नहीं है, तो आप ठीक है, आप कोई बात नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जा सकते। तो पहला क्वेश्चन सर यही होता है। दूसरा क्वेश्चन सर और महत्वपूर्ण होता है, डू यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। जिस क्षेत्र में काम करने की बात कर रहे हैं सर, या जीवन में सफल होना है तो सर हर क्षेत्र के लिए जरूरी है सकारात्मक नजरिया आपके पास होना चाहिए। किसी चीज के बारे में अगर आप देखेंगे तो दो पहलू निकल करके आता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होगा कि नेगेटिविटी निकल करके आती है। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ इस फील्ड में नहीं आएंगे तो यह फील्ड मैं सीधे कहता हूं कि दिस फील्ड इज नॉट मेड फॉर यू। वही जाइए कहीं और, आपके पास इस स्किल को मत सीखो भैया, किसी और स्किल में अपनी किस्मत आजमा लीजिए। आप अपना समय और पैसा कहीं और आप दीजिए, यहाँ आप मत अपना समय और पैसा बर्बाद मत करिए। क्यों? क्योंकि ये संकुचित माइंड के लोगों के लिए नहीं है। जो निगेटिव रहते हैं, यहाँ तो शुरुआत ही क्यों भैया, शुरुआत ही किससे होती है? निगेटिव से होती है। यहाँ पे तमाम यहाँ नेगेटिविटी 90% नेगेटिविटी रहेगी, 10% ही लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ आने के लिए पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट, नजरिया जो आपका है ना, ये नजरिया सकारात्मक, और ये जान लीजिए सर, सकारात्मक नजरिया रखने वालों ने दुनिया बदली है। कभी भी नकारात्मक नजरिया रखने वालों ने कभी दुनिया नहीं बदली। दुनिया वही व्यक्ति बदला है जिसने रिस्क लिया है। एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, अगर आप तो मतलब इतने आप पढ़े लिखे हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अपने जीवन में बिना रिस्क लिए कुछ बड़ा करके दिखा दिया हो। कुछ भी नहीं है सर। तो आप, तो ये दूसरा प्रश्न सर होता है। तीसरा प्रश्न आता है, आर यू मनी मेकिंग माइंडेड। जैसा अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि भाई
हमारा जो काम है ना 90% काम पैसे की वजह से होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, दो चीजें होती है कि यार मुझे पैसा नहीं चाहिए, जैसे बहुत बातें उनकी धर्मात्मा तक होगी और मौका पाएंगे तो आपका गला काट लेंगे। बातें धर्मात्मा की होती है सर, कि अरे यार बहुत पैसा कमा कर, जैसे हम ही लोग हैं सर, हम ही लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं, हम भाई हम लोग बाय प्रोफेशन काम भी कर रहे हैं, एक जॉब भी कर रहे हैं, और कहीं न कहीं अलग अलग क्षेत्रों से कमाने का, अलग अलग 10 रुपया कमाने का प्रयास भी करते हैं, बल लेकिन लीगल तौर से, और ये नहीं इलीगल तौर से नहीं सर, और किसी का गला काट करके नहीं चाहिए, अपनी मेहनत और अपने हुनर का चाहिए। तो यहां पे क्या है कि यदि आपको पैसा नहीं चाहिए सर, जैसे आपको नहीं चाहिए, तो ये क्षेत्र आपको नहीं है, यहां तो पैसे की बात ही होती है सर। यहां पे आए ही इसीलिए होते हैं कि हाउ टू मेक मनी, हम पैसा बनाएं कैसे, हाउ टू इन्वेस्ट, हम निवेश कहां करें, कैसे करें, वेयर टू इन्वेस्ट, यही सब चीजें तो यहां पढ़ेंगे हम ना, कहां पढ़ें, कैसे करें। तो ये चीजें, अब आपको पैसा नहीं चाहिए, कुछ लोग सीना ठोक, अरे मुझे गरीब रहना ही बहुत पसंद है, तो भाई एवं मस्त तथास्तु, आपको गरीब रहना पसंद है, आप गरीब रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने वर्तमान परिस्थितियों से कुछ अलग हट करके करना है, यहां पे अगर आप आ रहे हैं, तो यहां तो उसके बगैर नहीं काम चल, क्योंकि हम पैसे की ही बात करने आए हैं, और पैसा अगर आपको नहीं चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपको। ये प्लेटफॉर्म में आना है तो पैसा बनाने का माइंडसेट आपका होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो भाई कोई बात नहीं, आपका कुछ और, तब चले जाए किसी महात्मा धरती, अरे मंदिर वंदिर में चले जाए। अच्छा, सबसे मजे की बात तो सर ये भी है, कोई भी मंदिर का पुजारी उसी मंदिर में आपको पुजारी मिलेगा जिस मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है। अब आप समझिए कि मंदिर का पुजारी अगर चढ़ावा ना चढ़े तो मंदिर में भी नहीं रहेगा। तो जब उस धर्मात्मा जो व्यक्ति है, जो इसका मेन पैसा है कि यार पैसा नहीं चाहिए, फिर भी वो पैसे के लिए वहां टिका हुआ है, तो हम लोग तो आम इंसान हैं, हमारी पूरी आवश्यकता ही है, हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हमें पैसे के अभाव में, हम बच्चे को अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे हैं पैसे के अभाव में, हम बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं पैसे के अभाव में, हम बच्चे को संसाधन नहीं उपलब्ध करा रहे हैं पैसे के, तो हमें तो पैसे की नीड है ज्यादा ना, हमें जरूरत है। हाँ, बस केवल एक ही चीज और रखना है कि वो पैसा मुझे लीगल तौर से चाहिए, सही प्लेटफॉर्म से चाहिए, सही तरीके से चाहिए, यही एक जो संवैधानिक तरीका है, उस संवैधानिक तरीके से जो भी चीजें हैं हमें काम करना है। तो हमें भाई मनी मेकिंग माइंडेड सर होना पड़ेगा, जो भी नहीं है, अगर जो इस तरह का नहीं है, वो एक लोग आए थे, अरे यार क्या है, बहुत पैसा मुझे नहीं चाहिए, तो भाई हमने कहा कि ये नहीं चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, ये पैसे वालों के लिए ही है, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि आप चले जाइए, आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चुन लीजिए। हाँ, और चौथा प्रश्न सर हमारा ये होता है, आर यू रेडी टू लर्न हाउ टू मेक मनी थ्रू शेयर मार्केट या ट्रेडिंग, कि भाई यदि आपको पैसा चाहिए तो पैसा कमाने के डिफरेंट सोर्सेस हैं सर, मैंने बोला ना सर, स्किल अलग अलग स्किल है, अलग अलग सोर्स ऑफ अर्निंग है। आपको, हम जिस फील्ड की आज आपसे बात कर रहे हैं, उस फील्ड में आपको ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, इस फील्ड को समझने के लिए हम लोग यहां पे बैठे हुए हैं। तो क्या हम शेयर मार्केट से कैसा बनाया जाए, अगर इसके थ्रू पैसा बनाने के लिए हैं तो भाई आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अदरवाइज ये स्किल कहीं और दूसरे से करना है तो फिर ये
स्थान आपके लिए उचित नहीं है। अब अगर ऐसा है भाई, जैसा आपने कहा कि हाँ हम इस फील्ड में नहीं होता तो आप अपना समय निकाल करके इस ठंडी में यहाँ तो नहीं है आते हैं भाई, आप भी खाली नहीं बैठे हैं, आप बहुत सारे लड़कों की जो तकदीर बदल रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं आप, लेकिन कुछ न कुछ आपने समझा होगा तभी तो यहाँ पे आप आए यहाँ पे। तो ये जो चीजें रही है, तो अगर ऐसा है तो भाई अब आइए हम लोग, सो नाउ लेट अस स्टार्ट लर्निंग एंड द जर्नी टुवर्ड्स रिचेस। तो अब आइए हम लोग अमीर बनने की यात्रा की तरफ जो है अग्रसर होते हैं। इतना जब रहेगा तभी सर, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहीं से क्लास हमारी क्लोज हो जाती है सीधे। भाई अगर इस तरह का मगर माइंडसेट के अगर आपको लगता है कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम कर सकते हैं तो वेलकम है, अदरवाइज भीड़ कम है सर, कोई बात नहीं है। आपको जहां आपको अच्छा लगता है वहां पे जाइए और वहां पे काम कर लीजिए। तो यहां तक अगर है सर तो कुछ चीजें और हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम सर पूरी ये जो क्लासेस होंगे ना, ये जो बेसिक क्लास होगी, ये बेसिक क्लास आपको अंदर से पूरा एक जैसे होता है ना कोई चीज सिक्योरिटी, ये पूरा जो है एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा उसमें आपको, और आपको एक अंदर से ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए है या नहीं। तो अब एक क्वेश्चंस और आगे हम लोग लेकर के चलते हैं, जो स्टॉक मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं लोगों से कि व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट शेयर मार्केट, तो हम लोगों से ऐसे जनरल बात करते हैं कि अगर सर आपसे बात करूं सर कि शेयर मार्केट के बारे में अब तक आपकी क्या धारणा रही है। बहुत सारे लोगों से आपने बात किया होगा क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी के थ्रू भेजे गए हैं, तो उनके मिलने से पहले या उनके मिलने के बाद या उससे पहले शेयर मार्केट, क्योंकि आप इतने वेल क्वालिफाइड है, इतना हाईली क्वालिफाइड है, और इसके बारे में अगर आपको जानकारी अभी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो लोचा है, माइनस में लगे कुछ न कुछ लोचा तो है, क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, और ये जबकि बहुत जरूरी चीज है आज दुनिया के में, जैसे आज आप कुछ भी पढ़ाई करिए आपको कानून की पढ़ाई थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, संवैधानिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसी तरह पूरा जीवन जीने के लिए आपको आर्थिक समझ तो होना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि डीप किसी चीज का नॉलेज हो, लेकिन अच्छा आज के इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम ये कहें कि हमें इसी समझ नहीं है, इसका मतलब हम बहुत पीछे हैं। और ये पीछे होने का मेन कारण सर होता है परसेप्शन आदमी का। वो जिस तरह का परसेप्शन अपनी धारणा मान दिमाग में बना लेता है सर ना, और वह धारणा एक बार कोई बन जाती है तो ऐसे नहीं टूटती है। ये बिलीफ जो बन गया आपका, एक विश्वास कहते हैं ना, हम ईश्वर को मात्र इसलिए विश्वास मानते हैं क्योंकि हमारा विश्वास, कोई ईश्वर को प्रूफ नहीं कर पाया। अभी एक बहुत जल्द ही बड़ा बढ़िया डिबेट हुई थी डज गॉड एग्जिस्ट पे, जिसपे जो कवि कौन जावेद साहब थे और एक और मौलवी साहब, दोनों लोगों के बीच में एक बढ़िया बहस हुई थी। तो दोनों लोगों ने अपने अपने तर्क दिए कि भाई एक लोग एक रैशनलिस्ट थे जिनका ये मानना होता था कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, और एक लोगों का मानना होता था कि सत्ता है। तो अपने अपने तरीके से लोग मानते हैं, वो विश्वास की बात होती है। तो अगर हम भी अगर ईश्वर की सत्ता में बिलीव करते हैं तो आपसे कह देंगे कि आप ईश्वर को प्रूव कर दीजिए, तो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, आपका बिलीफ है, ये आपकी एक परसेप्शन, एक धारणा है कि ऐसा है तो ऐसा होता है। सेम चीजें सर हम अगर बात करें यहाँ पे कि ये शेयर मार्केट का भी जो काम सर डिपेंड होता है ना, लोगों को अगर आपके अभी तक आपकी इसके बारे में जानकारी अगर नहीं है, इतने हाली हाली क्वालिफाइड होने के बावजूद, या हम भी उसी में कैटेगरी में थे, इसका मेन कारण सर ये एकदम यही था, परसेप्शन। तो आपका परसेप्शन कैसा रहा है? बस वैसे ही था तब पहले के लिए भी तो बहुत बस की बात नहीं, 5% ही बस जाते हैं तो जैसे 95% कैसे जो है, चले जाते हैं।
यही कॉमन परसेप्शन है कि ये कहीं ना कहीं जो लोगों का जो परसेप्शन है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, एक लॉटरी है सर, इसके अलावा कुछ नहीं। रिस्क है सर, लेकिन ये गैम्बलिंग नहीं है, एक जुआ नहीं है, ये लॉटरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट या दुनिया की भी सरकार इस पे बैन लगा देती। कहीं ना कहीं इस देश को इसकी जरूरत है या पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है, इसलिए ये चीजें सिस्टम आपके बीच में है। अब हमें उसकी समझ नहीं है तो अलग बात है। तो हमारी जो धारणा है, क्योंकि एक बार जो धारणा बिलीफ बन जाता है सर ने, बड़ी मेहनत से टूटता है। हम लोग जो बचपन की बातें याद करिए, छोटी छोटी धारणाएं कि अरे बाप यहाँ मत जाओ, यहाँ पे इस पेड़ पे ये भूत रहता है, यहाँ चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या है सर? ये हमारी एक धारणा है, बन चुकी है। और ऐसे ही होता है दुनिया में, ऐसी ऐसी चीजें धारणाएं बन गई हैं कि हम उसको तोड़ आसानी से नहीं पाते हैं। तो यहां पर भी ये शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी मैं आपसे अगर बात करूं तो वहां पर भी यही एक धारणा ही काम करती है। आपके जो धारणा है, आपका परसेप्शन है, अगर आपका परसेप्शन अगर इस 100% नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस कि ये है कि अरे यार टोटल ये गैम्बलिंग है, जुआ है, तो आप जिंदगी में इसके बारे में जानकारी भी हासिल नहीं करेंगे। ये और तो ये चीजें होती है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चंस और हमारे दिमाग में आता है कि मैं अगर आप बात करूं, एवरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट रिस्क ओनली इन स्टॉक मार्केट। एवरी पर्सन, आपने अपने जितने लोगों इर्द गिर्द लोगों से अगर बात किया होगा, उसमें आपको कितने ऐसे लोग मिले होंगे सरस सर कि जो ये कहें कि नहीं शेयर मार्केट इज ए गुड प्लेटफॉर्म, कि कोई व्यक्ति कहा होगा? हाईली रिस्की प्लेटफॉर्म, हाईली रिस्की प्लेटफॉर्म है। और ये धारणा जो हमारे दिमाग में बन गई, हाईली रिस्की है। भाई अगर हाईली रिस्की होता तो ये सारे लोग इसमें आते क्यों? भाई हाईली रिस्की होता तो क्यों लोग आते? हाँ रिस्क है तो कैलकुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि इसमें सारी चीजें रिस्क ही रिस्क है। अगर 100% रिस्क होता तो क्यों लोग यहां पे सर आते? तो यहां पे जो मैक्सिमम लोग आप अपने जो जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपके यहाँ इर्द गिर्द जो परिवेश है, हम उस परिवेश में अगर लोगों से बात करें तो देखेंगे जैसे शेयर मार्केट, अभी आप आए हैं यहाँ पे क्लास करने, जैसे किसी व्यक्ति से बात करेंगे तैसे वो व्यक्ति यही कहेगा अरे यार कहाँ जाकर के फंस गए, शेयर मार्केट तुरंत रिस्क। अभी वो जान नहीं रहा। और ऐसा होता क्या है, क्यों है? अभी मैं मान लीजिए हमको अपने बेटे को अगर मान लीजिए आईएएस बनाना है, तो हम उस बेटे के आईएएस बनाने के लिए सुझाव लेने किसके पास हमको जाना चाहिए? जो उसके बारे में जान रहा होगा, जो बन रुका हो या उसके बारे में वो समझ रखता होगा, उस व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो वो उस क्षेत्र के बारे में बताएगा। अब आईएएस की जो कंपटीशन है सर, इतना आसान तो है नहीं, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। टॉप 10 वर्ल्ड के जो टफेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें हमारा चाहे आईआईटी आता है, नीट आता है और आईएएस का पेपर आता है। अब हमें आईएएस बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो अब हम डॉक्टर को, जो डॉक्टर है उससे बात करेंगे कि हमारे बगल में कोई जलेबी छान रहा उससे बात करेंगे? अब जलेबी छानने वाले से अगर मैं पूछूं, जैसे हमने कहा ना कि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आपने एमएससी कर रखा है और इतने मतलब हाई मैक्सिमम एजुकेशन आपके पास, तो अब मुझे केमिस्ट्री की जानकारी लेनी होगी तो मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं जो जनरल आर्ट से, वो हिंदी से अगर पढ़ा है, तो वो मुझे केमिस्ट्री की जानकारी दे देगा? नहीं देगा। और मैक्सिमम होता क्या है, हमारे इर्द गिर्द क्या है, हम उसी से अपनी सलाह लेने जाते हैं जो उसके बारे में एकदम नहीं जानता। आप अपने बच्चे को आईएएस बनाने जा रहे हैं सर, अगर किसी जलेबी वाले के पास जाइए, वो सीधे कहेगा अरे बाप रे बाप, आप जा रहे हैं एडमिशन कराने विजन आईएएस और कौन कौन दृष्टि है और कौन कौन है, अब जाइए सर वहां 3 लाख 4 लाख रुपया फीस है, बच्चा ही 4 साल 5 साल 10 साल तक पढ़ रहे हैं, नहीं होगा।
अब ये नहीं होगा, ये मान करके हम कह दें कि आईएएस बेकार है, वही क्या ये हम कह सकते हैं? नहीं है, नहीं कह सकते। हम उसके क्वालिटी उसके अनुसार हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद उस चीज को हम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीजें बेकार है। सेम धारणा सर आज स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में लोगों की बनी हुई है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन सलाह जरूर आपको दे देंगे कि नहीं ये एकदम बेकार है। क्यों? अच्छा, उनकी भी गलती नहीं सर, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने अगल बगल पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा, सही है। या कभी किसी के कहने पे कहीं कुछ कर भी दिया होगा, तो हो सकता है कि वो आपको उसका जो अनुभव रहा होगा, एक्सपीरियंस नेगेटिव आया हो। तो जब अगर एक नेगेटिव व्यक्ति के पास जाएंगे, आपको तो वैसा ही अनुभव बताएगा ना। तो ये चीजें हमें रखना पड़ेगा सर कि जो हमारा एटमॉस्फियर होता है, जो हमारी संगति होती है, जो हमारे पास दोस्त यार होते हैं, जो हमारे पास माहौल होता है, हमारे पूरा जो रहन सहन है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। सही। ये जान लीजिए, जिस तरह के आपके दोस्त, जिस तरह के आपके परिवेश होगा, आपका उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग, उसी तरह के अनुभव हमें अपने जीवन में मिलते हैं। तो पहला तो सर काम यही होगा कि अगर आपको इसके क्षेत्र में आना होगा, तो आपको अपने परिवेश ही बदलने पड़ेंगे थोड़ा। क्यों? क्योंकि हम बदलने पड़ेंगे का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम उस परिवेश को नेग्लेक्ट कर देंगे, पोस्टपोन किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम नेग्लेक्ट कर देंगे, पोस्टपोन करेंगे, कुछ समय के लिए थोड़ा हम कम समय देंगे। जैसे अगर हम वहां पे 4 घंटा दे रहे थे, 2 घंटा दे रहे थे, तो हम जहां हम 4 घंटा दे रहे थे तहां हम 1 घंटा कर देंगे। हम वो 3 घंटे को इस क्षेत्र में अपने आप को लगा लेंगे। चल रहा है। तो वही है कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो धारणा है लोगों की, जो परसेप्शन है। अब आते हैं, आइए हम लोग अगला टॉपिक पे और हम लोग बात करते हैं। इन स्टॉक मार्केट योर मनी वर्क्स फॉर यू। एक चीजें आप जानिए सर कि मतलब स्टॉक मार्केट में आपका पैसा आपके लिए काम करता है। क्या है? योर मनी वर्क्स फॉर यू। इस शब्द को समझने की जरूरत है। योर मनी वर्क्स फॉर यू। हम क्या करते हैं? यू वर्क्स फॉर मनी। भाई या तो ये हो सकता है आप पैसे के लिए काम करिए या पैसा आपके लिए काम करे। और अमीर किसे बोलते हैं? जिसके लिए पैसा काम करता है सर। दुनिया में जितने अमीर हैं उनको अगर आप देखेंगे कि उनको अब देखेंगे कि उनके लिए पैसा काम करता, और हम लोग क्या हैं? हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे सर। आपको वह प्लेटफॉर्म चुनना है, वह चीजें रखनी है, उतना अपने आप को कैपेबल बना लेना है, योग्य बना लेना है कि आपके लिए पैसा आपके लिए काम करे। और जिस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन सर आपकी पैसे से होने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। आप जितने भी लोग हैं, अभी हम लोग सभी लोग पैसे के लिए काम कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक किताब है सर, योर मनी वर्क्स फॉर यू। इसको मैं थोड़ा सा चाहूं, आपको आप जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सप्लेन थोड़ा सा मैं करूंगा जरूर। वो लिखते हैं 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं सर। ये जो है 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि अमीर में वो है मनी फ्लो कैसे होता है। ये हमेशा बताते हैं कि मनी जो होता है ये फ्लो कैसे होता है इस दुनिया में। पैसा जो है कैसे लोगों तक पहुंचता, कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में बात करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई एक होता है एम्प्लॉय और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय।
एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है इन्वेस्टर। ये 4 क्वाड्रेंट में उन्होंने बांट के रखा। मैं शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये दो, अब ये क्वाड्रेंट को अगर पहले आप 2 पार्ट में बांट दीजिए, ऐसे अगर आप इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए तो एक लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया, एक राइट क्वाड्रेंट हो गया। राइट क्वाड्रेंट में 2 पार्ट हो गया, एक में बिजनेसमैन है, एक में इन्वेस्टर है। लेफ्ट क्वाड्रेंट में एक एम्प्लॉय वर्ग है और एक सेल्फ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में केवल हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं करें, वो कोई भी जो प्राइवेट है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय वर्ग में आता है। तो अब आपसे मैं सर देखिए, मैं आपसे अगर आपसे बात करूं कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, ये लेफ्ट साइड में दुनिया की 95% आबादी इसी में आती है जहां मनी फ्लो है। या अब इसको 90% कर लीजिए या 80% कर लीजिए, चलिए थोड़ा सा और हम इसको बढ़ा लेते हैं। यानी 80% आबादी आपको इधर है और इधर कितनी है? 20% आबादी है। आबादी में देखें कि बिजनेसमैन भी बल्कि कम ही आएगा, फिर भी मैं अगर आपको रखूं कि 20% राइट क्वाड्रेंट में आ गए। और लेकिन मजे की बात समझना है सर कि एक चीज और समझिए, लेफ्ट क्वाड्रेंट में सबसे हाई क्वालिफिकेशन रखने वाले होंगे सर, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है कहीं पे भी होगा, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी कंपनी का जो सीईओ है या उस कंपनी का कोई मैनेजर है, अगर वो सैलरी पे काम कर रहा है तो वो भी तो उस कंपनी का क्या हुआ? एम्प्लॉय हो गया। अब वो एम्प्लॉय है तो वहां पे वो पैसा उसे कंपनी से कमा रहा है, वो पैसा बना रहा है। लेकिन ये इधर ये अब आईआईटी जो टॉपर होगा सर, वह इंडिया में नहीं कहीं फॉरेन में जाकर के वह 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के पैकेज पे काम करता है। एम्प्लॉय है, हाईली एजुकेटेड है, वह अपना खुद का स्टार्टअप वह नहीं शुरू करेगा, पढ़ाई लिखाई किया है। क्यों? क्योंकि उसको भैया 10 करोड़ 20 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ जो भी है उसको पैकेज मिल गया, उसको बढ़िया से अपना खाना पीना चल रहा है। और हाईली इधर देखेंगे, जब इस क्षेत्र में देखेंगे सर, लेस क्वालिफिकेशन होती है। और कहीं कहीं तो आपके, मैं एक बार दिल्ली गया था सर, एक बहुत बड़े एक बिजनेसमैन के यहाँ जब मेरी बात हुई थी, एकदम सर मतलब वो प्राइमरी के एजुकेशन कंप्लीट नहीं किए थे ढंग से और पैसे अथाह थे, धंधे वाले थे। तो अब क्या है कि ये इधर जो है बहुत लेस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति आप मिलेंगे। और सबसे मजे की बात बता दें सर कि दुनिया का 20% पैसा इधर है। मैं क्योंकि 80-20 फार्मूला लेकर के चल रहा हूं, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं सर कि दुनिया का आबादी इधर ज्यादा है, क्वालिफिकेशन भी ज्यादा इधर है, लेकिन पैसा इधर मात्र 20% है और 80% पैसा इधर है। क्यों? अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों? तो उसके लिए सर सीधे सीधे फंडा वही हो गया कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग सर होते हैं, ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, दे वर्क फॉर मनी। और बिजनेसमैन जो होता है और एक इन्वेस्टर होता है जो, इनके लिए क्या है? अब मान लीजिए किसी कंपनी का है, और वो मैंने कहा कि अभी एक आईआईटी जो है टॉपर है, वो किसी कंपनी में चला गया, तो कंपनी ने क्या किया? उसके समय की उसकी क्वालिटी को हायर कर लिया, खरीद लिया। आपका समय हो गया, उसका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब अगर आप 1 करोड़ रुपया अगर कमा रहे हैं तो कंपनी को कम से कम 100 करोड़ 50 करोड़ तो भाई कमा करके देंगे आप, तभी आपको कंपनी 1 करोड़ देगी। कंपनी कोई मूर्ख नहीं है कि अगर आपको 1 लाख रुपया सैलरी मान लीजिए दे रही है तो उसके बदले में आप कम से कम, कंपनी आपको अगर 1 लाख दे रही थी 1 करोड़ आपसे कमाएगी, नहीं तो 1 लाख रुपया आपको सैलरी नहीं दे पाएगी।
तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, उसका पैसा काम कर रहा है। आप पैसे के लिए उसके पास गए हैं, वो आपको सैलरी पेड कर रहा है। और इन्वेस्टर क्या है, ये अपने पैसे को लगा दिया है, चाहे स्टॉक मार्केट में या कहीं भी निवेश करके रखा हुआ है, और वो निवेश करके रखा हुआ पैसा उसका ग्रोथ कर रहा है, उसका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो दुनिया में सर मैं शॉर्ट में बस यही आपसे बताना चाहूंगा कि अगर मनी आपके लिए काम करे तो इसका मतलब हो गया कि भाई या तो मुझे इन्वेस्टर बनना पड़ेगा या तो मुझे बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अगर आपको पैसा को काम कराना पड़ेगा तो भाई आपको या तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन बनने के लिए आपके पास एक बड़ी पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बाद में आपको मार्केट चाहिए, जो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो भी टूल्स उसके चाहिए, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उसको आपको रखना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी रिस्क हाई होगा, है कि नहीं? तो हम अब आपको क्या इसके अलावा और कुछ ऐसे बिजनेस हैं जहां मैं लेस रिस्क लेस मनी इन्वेस्ट करके वो पैसा मेरे लिए काम करे। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं आपसे कि जहां ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, हम वहां बिजनेस, एक बिजनेसमैन, हम चाहे सर तो हम टाटा के साथ मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं, हम चाहे तो अडानी के साथ मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं, हम चाहे तो विदेशी कोई भी एप्पल के साथ मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास वो भी प्लेटफॉर्म है। अब इसकी समझ हमें बनानी पड़ेगी। भाई बिजनेस तो चल रहा, उस बिजनेस में मुझे अगर अंबानी के साथ मिलकर के बिजनेस करना पड़ेगा तो मैं भाई कहीं ना कहीं अब अंबानी की तरह कंपनी फैक्ट्री तो नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन उसके अनुसार मैं उसके कंपनी में मिल करके उसके साथ पार्टनर बन करके काम कर सकते, या मैं इन्वेस्टर बन करके काम कर सकता। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है हमें, कि ये हमें रखना है। तो ये जो चीजें हैं, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है सर, मनी मेक्स मनी, पैसे से। आप देखिए दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वे पैसे से पैसे बनाते हैं। भाई एक होता है, हम क्या है, हम अपने मेहनत करके पैसे बनाएं, एक मनी से पैसे, मनी मेक्स मनी। आपके पास जो भी पैसा है उस पैसे से पैसे बनाए, और दुनिया में सर अमीर वही व्यक्ति है, पैसे से पैसा बना सकता है। आपके पास जितना पैसा उसी से आप पैसे बना सकते हैं। तो हमेशा मनी मेक्स मनी। कोई भी आप देखेंगे, अभी बेवकूफ से बेवकूफ लोग, अभी हम लोगों के क्षेत्र में देखें कितने लोगों की जमीनें चली गई हाईवे में, और वे निहायत ही लड़बग थे। अब देखेंगे उनसे होशियार कोई नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उनको जमीन गई, करोड़ों रुपया उनके खाते में, कोई भी धंधा उन्होंने डाला और अपना काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो पी करके भी उड़ा भी दिए, वो अलग मैटर है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी संवर गई, कुछ लोगों ने पूरा अपना लाइफ, अपनी लाइफ नहीं बल्कि जनरेशन सुधार दिया। तो मनी मेक्स मनी सर, ये हमेशा जानिए कि पैसा ही पैसे से काम करता है। और जब ये चीज होता है, दूसरी बात आती है कि भाई जिस प्लेटफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म, जो हम ट्रेडिंग की बात यहाँ पे करेंगे सर, अभी हम आगे और बात करेंगे, जब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो इसको आपको एक व्यवसाय के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रीट एज अ बिजनेस। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है सर, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। इस तरह की धारणा, पहला सेटअप तो आपको यह है कि दिस इज बिजनेस। और जब बिजनेस है तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से भाई करना पड़ेगा आपको। और हमने क्यों कहा कि जब बिजनेस है, बिजनेस की तरह काम करना पड़ेगा,
तो जब व्यवसाय आप करने जा रहे हैं तो बिजनेस की चीजों को फॉलो भी करना पड़ेगा। हर बिजनेस के लिए जो भी आप रिक्वायरमेंट होती है, भाई जिस तरह का व्यवसाय है उसी तरह की उसके रिक्वायरमेंट होती है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल आपको करना पड़ेगा। और जब पूरा करेंगे तो व्यवसाय के नजरिए से देखना है। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह देखेंगे, जुआ की तरह देखेंगे, लॉटरी की तरह देखेंगे, तो फिर ये दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फिट फॉर यू, यू कैन चूज अदर प्लेटफॉर्म। तो ये इतना मैंने आपको बस केवल ये चीजें मैं समझाने का प्रयास किया कि स्टॉक मार्केट में सर आना है तो ये आपको पहला काम है कि आपको अपना माइंड सेट सही करना पड़ेगा। और जब तक आपका माइंड सेट इस तरह का नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो आज इतना टॉपिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरी बच काट दीजिए।